हिंदुस्तान में आके देखे तालिबान कैसे खेदे जाते हैं। वो जो दल्ले है वो करते हैं, जो दोगले है, और जो सच्चा हिंदुस्तान का मुसलमान है वो हिंदुस्तान की ही वो करता है। तालिबान की औकात ही नहीं है मैडम, कभी नरेंद्र मोदी जी है उसकी आंख निकाल लेंगे, उसको खत्म कर देंगे हम लोग। उसको ये नहीं पता कि ये यहाँ का पीएम कौन है, वो मोदी है। वो रात रात में पूरा सभा कर देगा, पूरे तालिबान को, पूरे काबुल को। साइकिल में तो पंचर हो चुका है पहले से, और वो बोला 400 सीट, तो 200 लेके दिखा दे। और योगी जी बोल रहे हैं 300 सीट, हम 500 देंगे। बात है तो हवाई फार कोई भी मार दे, जब तक मोदी जिंदाबाद है जब तक कश्मीर हिंदुस्तान पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। मोदी जिंदाबाद, कोई नहीं उठाएगा, पूरा भारत उनके साथ है। मुसलमान भारत में तो खुशहाल है, पूरे मौज नहीं ले रहे, मोदी को वही पीछा है। सीधी सी बात है, गद्दार का साथ गद्दार देगा। भारत के पास अपनी शक्ति है और भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। अगर हमारे देश के ऊपर ऐसी कोई बात आती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। मुसलमान तो हम भी है ना, मुसलमान तो हम भी है ना। एनआरसी को लेकर जो मामला है वो उसका मोदी जी जो भी करेंगे वो होगा। वो पाकिस्तान के बलबूते पे फूल रहा है और चीन के बलबूते पे। जब पाकिस्तान आज तक कुछ नहीं ले पाया चीन कश्मीर से, तो वो क्या ले जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा टिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। आपको बता दूं कि तालिबान का हालिया में बयान आया है जिसमें वो कह रहा है, तालिबान का जो प्रवक्ता है, क्या वो कश्मीर का मुद्दा उठाएगा और कश्मीर पर आवाज़ उठाएगा। तो यानी कि अपने देश के मुसलमान समझ नहीं रहे हैं तो चिंता जता रहा है भारत के मुसलमानों की। लेकिन जिन अफगानिस्तान के मुस्लिमों पर वो अत्याचार कर रहा है, क्या उसकी नज़र में वो मुसलमान नहीं है। और अब बात कर रहे हैं कश्मीर की। भैया आपका क्या नाम है। अर्जुन शुक्ला। अर्जुन जी, तालिबान बोल रहा है कि अब वो कश्मीर पर आवाज़ उठाएगा, तो कश्मीर पर क्या हक जता लेगा अपना तालिबान। कतई नहीं जिता सकता, ये हिंदुस्तान है, उनकी कोई औकात नहीं है कि कश्मीर पे कब्जा कर ले। हाँ, तो जिस तरीके से पाकिस्तान भी अब उसका समर्थन करने में नजर आ रहा है, तो पाकिस्तान को अब एक और मौका मिल जाएगा क्या कश्मीर पर आवाज़ उठाने का। पाकिस्तान की क्या औकात है। पाकिस्तान तो इंडिया के एक भी राज्य से नहीं वो मोहरा आड़ सकता है। हाँ, तो एक भी राज्य से नहीं अड़ सकता है। एक भी राज्य से मोहरा नहीं आड़ सकेगा पाकिस्तान। तालिबान का साथ दे रहा है तो लगता नहीं है कि दोनों मिलकर अब कुछ ऐसी गतिविधि करेंगे जिससे कि कश्मीर पर हमला या फिर भारत पर हमला हो सकता है। कतई नहीं हो सकता। हिंदुस्तान इतना मजबूत हो चुका है, मोदी सरकार ने इतनी मजबूताई ला चुकी है कि कश्मीर क्या, पाकिस्तान का जितने भी मुस्लिम देश है सारे हावी हो जाए फिर भी हिंदुस्तान का बाल बाका नहीं बिगाड़ सकते। हाँ। अच्छा, तो हिंदुस्तान को इतना मजबूत बनाया किसने। मोदी ने। मोदी जी ने। हाँ। इससे पहले हिंदुस्तान मजबूत नहीं था मजबूत पर इतना नहीं था। इतना नहीं था। नहीं था। अच्छा, तो पिछली सरकारें ज्यादा काम नहीं कर रही थी आतंकवादियों के खिलाफ। बिल्कुल नहीं कर रही थी और उन्हें वो दे रही थी, शरण दे रही थी। शरण दे रही थी। अच्छा, आतंकवादी पाल रही थे यानी कि पिछली सरकारें। हाँ, बिल्कुल पाल रही थी। तो बीजेपी सरकार में अब ऐसा हुआ है कि आतंकवादी कम हुए हैं, आतंकवादी गतिविधियां कम हुई है। बहुत कम हुई है। हाँ। ना के बराबर है। ना के बराबर। हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, तालिबान कह रहा है कि जितने भी मुसलमान हैं देश के उसके लिए वो आवाज़ उठाएगा, तो अफगानिस्तान में जो उनके ऊपर वो कहर ढा रहा है, क्या वो मुसलमान नहीं है। सारे मुसलमान ही है। उन्हीं को क्यों मार रहा है उन्हीं को मार रहा। अब वो जाने। हिंदुस्तान में आके देखे तालिबान कैसे खेदे जाते हैं। हिंदुस्तान का चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी जात हो, हिंदुस्तानी ही कहलाया जाएगा। सब हिंदुस्तान के जितने भी है, हिंदू है या मुस्लिम हो, सब हिंदुस्तानी कहलाए जाए और सब मुकाबला करेंगे। चाहे वो आर्मी हो चाहे एक मानो हो, कोई सा भी हो, सब बराबर मुकाबला करेंगे। तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो तो हाँ, मुंह तोड़ के जवाब देना है। आपको लगता है कि हिंदुस्तान के जो मुस्लिम है वो तालिबान का समर्थन करते हैं। कतई नहीं करते। वो जो दल्ले है वो करते हैं, जो दोगले है, और जो सच्चा हिंदुस्तान का मुसलमान है वो हिंदुस्तान की ही वो करता है। हाँ, वो हिंदुस्तान की साइड लेता है। हाँ। तालिबान की नहीं लेगा। तालिबान कतई नहीं लेगा। जब हिंदुस्तान में रहेगा तो हिंदुस्तान की बजाएगा ना, पाकिस्तान थोड़ी बजाएगा। मेरा धनजी चौबे। चौबे जी, तालिबान बोल रहा है कि अब वो कश्मीर पर आवाज उठाएगा, तो कश्मीर कब्जाने की तैयारी कर रहा है। तालिबान की औकात ही नहीं है मैडम, कभी बात समझो कि भारत की तरफ उसको पता नहीं कि भारत का इस समय प्रधानमंत्री कौन है। नरेंद्र मोदी जी है, उसकी आंख निकाल लेंगे, आंख निकाल लेंगे। कश्मीर की तरफ भूल के भी देख लिया, कभी बुरी नज़र डाला तो। अच्छा, जो पाकिस्तान पहले कश्मीर को अपना हिस्सा मानता था और अब जब 370 हट गया है तो अब तालिबान की तरफदारी कर रहा है। पाकिस्तान की तो कभी नहीं, उसकी तो गलत फहमी थी। बात समझो, भारत का अंग है, भारत का अंग है कश्मीर, उसको किसी की ताकत नहीं कोई ले सकता है। तालिबान की तो ये गलत फहमी है, वो तो वैसे ही बोल रहा है, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा।
प्रवक्ता तालिबान का प्रवक्ता बोल रहा है कि मुस्लिमों के लिए आवाज उठाएंगे, तो क्या अफगानिस्तान में मुस्लिम नहीं रहते हैं? अफगानिस्तान में मुस्लिम रहते हैं, उसको समझना चाहिए ना। तालिबान के जो प्रवक्ता हैं उनको समझना चाहिए इस बात को कि वहाँ मुसलमान है, वही सबसे ज़्यादा शोषण है, वही लोग शोषित होते हैं, न कि वहाँ पे। भारत के मुस्लिमों की, क्या भारत के मुस्लिमों पर अत्याचार होता है? जी कभी नहीं। बात समझो, भारत में जो मुसलमान रहते हैं उनको देखने को आप जाओ, उनसे बात करो, वो कितना भारत में आज़ाद, अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं, उन्हें पता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो सबको मानता है, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी लोगों को मानता है। जी, भारत मतलब तवज्जो देता है हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो। और ये जो तालिबान बोल रहा है, क्या वो मुसलमानों के लिए बोलेगा? क्या मसीहा बनना चाह रहा है मुसलमानों का? नहीं, वो क्या मसीहा बनेगा, वो तो कभी नहीं। बात समझो, तालिबान जिसका आतंकवाद है, आतंकवाद कोई व्यक्ति कहीं का हो, बात समझो, जो आतंकवाद से जुड़ा है उसकी दृष्टि किसी की भलाई करने की हो ही नहीं सकती है। जब भलाई करना होता तो आतंकवाद से वो जुड़ा ही नहीं होता, एक आम नागरिक होता। तालिबान पर आप क्या बोलेंगे अगर वो कश्मीर पर हमला करेगा तो? मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मुझे हिंदुस्तान की बात कीजिए मुझसे। तालिबान तो हिंदुस्तान कश्मीर की बात कर रहा है। उसको ख़त्म कर देंगे हम लोग। उसको ये नहीं पता कि ये यहाँ का PM कौन है, वो मोदी है। वो रात में पूरा सभा कर देगा, पूरे तालिबान को, पूरे काबुल को, पूरे काबुल को, जहाँ पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है, जहाँ पे कब्जा हो चुका है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, जैसे भारत अभी काफी मजबूत हो चुका है, आप भी कह रहे हैं कि अब आतंक बहुत मजबूत हो चुका है पिछले 5 साल के अंदर। आतंकवाद भी नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, हमले भी नहीं हो रहे, कुछ नहीं दिखता है। किसने किया इतना मजबूत? अपना PM मोदी है, मोदी जी ने किया। और क्या, और कौन करेगा? इससे पहले जो सरकार थी उसने मजबूत नहीं किया। वे तो सब चोर थे, सब चोर थे, डकैत थे, लुटेरे थे। कौन है? और कश्मीर का मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया गया? 370 पहले क्यों नहीं हटाया गया? क्या उनको नहीं लगता था कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो उसको भारत का हिस्सा ही मानना चाहिए? जब सरकार चोरों की थी तो चोरों को साथ देगी ना। अब सरकार है हिंदुस्तान की। तो मतलब आपको लगता है कि मोदी सरकार हिंदुओं के बारे में सोचती है? सभी के बारे में सोचती है, हिंदुओं के सभी के बारे में सोचती है। सबका साथ, सबका विकास। अभी जो ये लोग ये क्रांति निकाले ना, जन क्रांति, साइकिल क्रांति, ये क्रांति, वो क्रांति, किसी भाजपा की पार्टी के अंदर किसी का आपने नाम देखा क्रांति का? तो क्यों नहीं है? आप जवाब दीजिए मुझे, क्यों नहीं है? अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे 400 पार। वो तो टोटी चोर है पूरा। वो किसका साथ देगा? वो तो साइकिल चलाएगा। अपने पिताजी को कर लिया पार्टी में, आपने देखा भी होगा। क्यों लेकर आया? आज से पहले क्यों नहीं थे? आज से पहले? तो अब लग रहा है कि अब थोड़ा डगमगा सकती है साइकिल, तो बाप को ले। उस साइकिल में तो पंचर हो चुका है पहले से। अब कहाँ डगमगवाएगी? टायर भी नहीं छोड़ा, टायर भी नहीं छोड़ेंगे। हमारा बच्चा साला में तिल्ली भी नहीं छोड़ेंगे। एक भी सीट निकल के देख ले, साइकिल की भी सीट नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। और वो बोला 400 सीट, तो 200 लेके दिखा दे। ये बात की बात है। और योगी जी बोल रहे हैं 300 सीट, हम 500 देंगे। अच्छा, योगी जी को 500 देंगे? 500 देंगे। और नारा भी योगी जी का ही चुराया हुआ है। अब की बार 300 पार योगी जी का नारा नहीं, वो हर बार, अब की बार तो नहीं, हर बार। जैसे पिछली बार था, अब के भी यही बार। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम बालकिशन है जी। अच्छा बालकिशन जी, तालिबान बोल रहा है कि कश्मीर पर अब वो आवाज उठाएगा, तो यानी कि कश्मीर पर अब तालिबान कब्जा करने की सोच रहा है, क्या कहेंगे? जी, हिंदुस्तान में कब्जा कोई नहीं कर पाएगा। कोई नहीं कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। तालिबान इस तरीके की बातें क्यों बोलता है? बातें तो हवाई फार कोई भी मार दे, जब तक मोदी जिंदाबाद है, जब तक कश्मीर हिंदुस्तान पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। जब तक मोदी जी है तो कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है। और ये जो कश्मीर का मुद्दा जो उठ रहा है, जो पाकिस्तान भी आ गया है, चीन भी आ गया है तालिबान के समर्थन में, आपको लगता है कि ये सब मिलके हरा पाएंगे मोदी सरकार को? मोदी सरकार नहीं हारेगी। नहीं हारेगी? नहीं हारेगी। तो हमला वगैरह कर सकते हैं सरकार के, मोदी सरकार पर? कोई हमला नहीं होगा जी, कोई हमला नहीं होगा। अच्छा, तो तालिबान के लिए आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से वो मुसलमानों को अफगानिस्तान में तंग कर रहा है, कह रहा है कि हम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएंगे, जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं, कश्मीर में मुसलमान रह रहे हैं, तो अपने मुसलमान तो समझ रहे हैं, यहाँ पर कैसे आवाज़ उठा लेंगे? मुसलमान क्यों आवाज़ उठाएंगे जी? यहाँ के तालिबान जो बोल रहा है कि वहाँ के मुसलमानों पर वो अत्याचार कर रहा है और आवाज़ उठा रहा है भारत के मुसलमानों के लिए, क्या भारत के मुसलमानों पर अत्याचार होता है? नहीं, यहाँ का कोई अत्याचार नहीं होता, और यहाँ के मुसलमान और हिंदू सब भाई बन के रह रहे हैं। तालिबान कुछ भी बके, तालिबान के कहने पर कोई मुसलमान नहीं आएगा यहाँ का। कोई नहीं आएगा? कोई नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है, कोई उनका समर्थन नहीं करता, ये कह रहे हैं। आप बताइए मुझे, तालिबान जिस तरीके से बोल रहा है कि अब वो कश्मीर पर आवाज़ उठाएगा, कश्मीर पर आवाज़ नहीं उठाएगा? उठा रहा है, लेकिन उठान तो उठाएगा तो अपने बाप का डर है ना मोदी का। क्या होगा फिर अगर उठाएगा? मोदी जिंदाबाद। अच्छा, मोदी जी जिंदाबाद। हाँ जी, मोदी जी के होते ही कोई आवाज़ नहीं उठा पाएगा? कोई नहीं उठाएगा। पूरा भारत उनके साथ है। अच्छा, पूरा भारत साथ में? हाँ जी, और अलग देश भी उनके साथ है, और भी देश उनके साथ है। हाँ, लेकिन वो
वो तो बोल रहा है कि चीन बहुत अच्छा दोस्त बन गया तालिबान। चीन क्यों बना है? पाकिस्तान चोर है और चीन चोर है, तभी तो साथ साथ है। मुसेरे भाई भाई होते हैं ना, तभी तो साथ होते हैं वे लोग। अच्छा, तो चीन साथ दे के लगता नहीं है कि पछताएगा तालिबान का, एक दिन मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, कुछ दिन में हाथ में गिलास भी नहीं बचेगा। अच्छा, यही कहानी सबके साथ होने वाली है, ये कहानी हो पता है। आपका क्या नाम है भैया? हमारा तो सुरेंद्र कुमार है जी। सुरेंद्र जी, देखिए तालिबान ऐसे बोल रहा है कि कश्मीर पर आवाज उठाएंगे अब वो। क्या मोदी सरकार के होते ही सब कह रहे हैं कि मोदी सरकार के होते ही कोई आवाज नहीं उठा पाएगा? आपका क्या कहना है इस पर? सही कह रहा है आयु, लड़के तैयार है धरती के लिए, फटाफट करवाओ। मोदी जी को ये हुई और सूचना बढ़िया लगेगी। मोदी तो यहाँ बैठे रही हो दिल्ली में, ये लुंडे अपने आप देख लेंगे तालिबान को तो। हाँ, आर पार कर देंगे, जाए पीछे। जो अफगानिस्तान में तालिबान तबाही मचा रहा है, जो महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ क्रूरता कर रहा है, अब बोल रहा है कि भारत के मुसलमानों पर अत्याचार होता है। क्या सच बोल रहा है? नहीं, मुसलमान भारत में तो खुशहाल है पूरे, मौज नहीं ले रहे मोदी को हुए पीछे, पूरे मजे ले रहे। मोदी की तो सरकार नहीं आवे धरती पे। तो ऐसा क्या कर रही है मोदी सरकार जो सब धर्म के लोग खुश है उनकी सरकार में? मोदी सरकार तो बनू है, कभी आनी चार पारी हो जाएगी सारी। हाँ, और हम वोट देंगे दमक से। अच्छा, वोट देंगे इस बार? हाँ, खूब मोदी सरकार को दुआ मांगे भी, दिलवाएंगे भी, और के मुसलमानों पे भी सब देंगे। हाँ, जो खुश होगा वही तो देगा ना, जबरदस्ती तो कोई नहीं देगा। तो दुखी कौन है इसमें मोदी सरकार में? सब खुशी खुशी ना, सब मौज ले रहे। अच्छा, हाँ, और मुनव्वर राना जैसे लोग? वो तो नु है सब, कोई किसी को देख रहा जी नहीं। ये तो शायर है, गली हाँ। गली फिरता है आवारा बन के, गली गली फिरता है आवारा बन के। शायर शायर है ना वो, तो मैंने तो गाना गा दिया ना। मुनव्वर राना बोल रहे थे महर्षि वाल्मीकि पर उन्होंने बहुत विवादित टिप्पणी की थी। पहले उससे ये पूछते कि वाल्मीकि कौन थे, हाँ, उसने पूछा गया था उनसे, लेकिन अब उसके बाद जवाब नहीं था ना। क्यों नहीं था? अनपढ़ है ना लोग। जो गुंडा होता है, देखो वो गुंडा ही सोचता है। चोर को कोई चोर तो अच्छा तो लगेगा, वो सोचता है कि साला ये भी चोर है। अब जैसे मोदी जी हैं, योगी सरकार है, इनके खिलाफ कोई एक भी ऑब्जेक्शन है नहीं है। और पार्टी हुए सबके नेता लिहारों सब बेल पे रिहा हैं। ऐसा कोई भी नेता हो मुझे आप दिखा दीजिए, है आपके नजर में कोई जो बेल पे रिहा ना हो, जिसके पास केस ना चल रहे हो? रामपुर में जाइए, आजम खान, कितने केस हैं, डेली रिहा होता है, डेली बेल पे जाता है। और बताइए, तो अपनी पार्टी को ना देख के बस दूसरी पार्टी पे सवाल उठाना है लोगों चोर हैं ये, देश को लूट रहे थे, लेकिन हम लूटेंगे, अब ये खुद लूट जाएंगे साले। को। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम नासिर है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? तालिबान जिस तरीके से बोल रहा है कि कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, अब क्या मुद्दा उठाएगा कश्मीर का तालिबान? देखिए, तालिबान से कुछ नहीं होने वाला। उसके मुद्दे से वो सिर्फ झूठ बोल लिया और कुछ नहीं, ना ही उससे कुछ होने वाला है, सीधी सी बात है। उसके पास कोई मुद्दा ना। अफगानिस्तान के मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, वो तो उसको नहीं दिखाई दे रहा, कह रहा है कि हम और मुस्लिमों के लिए आवाज उठाएंगे। ये बहुत गलत है। मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है वहाँ के, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। और इसमें जो अमेरिका वगैरह जो ये मूक दर्शक बने बैठे हैं, इन लोगों का बहुत ज़्यादा, इन लोगों ने जो अपनी विदेश नीति अपनाई है वो बहुत ज़्यादा गलत अपनाई। तो गलत उठाए, लोगों को इस टाइम पर मझधार में नहीं छोड़ना था अफगानिस्तान को। अमेरिका को नहीं छोड़ के जाना चाहिए। नहीं, उन लोगों को नहीं छोड़ना था। चीन और पाकिस्तान भी साथ दे रहा है तालिबान का, इस पर क्या कहेंगे आप? अरे ये मुल्क तो दोनों मतलब एक तरीके से शातिर मुल्क हैं, ये तो देंगे ही। सीधी सी बात है, गद्दार का साथ गद्दार देगा। गद्दार के साथ गद्दार देगा। जी, तो जो वो भी गद्दार हैं और तालिबान भी गद्दार है, सीधी सी बात है। तो क्या साथ दे के ये लोग भारत को कमजोर कर पाएंगे? भारत इनसे कमज़ोर नहीं होने वाला। भारत कहाँ इनसे कमज़ोर होएगा? भारत के पास अपनी शक्ति है और भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। आपको क्या लगता है भारत को मजबूत बनाने में किसका ज़्यादा सहयोग है? नहीं, भारत को मजबूत बनाने में भारत के स्वयं के लोगों का ज़्यादा योगदान रहा है। बाकी तो जितने भी लोग हैं, जैसे भारत के जो मित्र राष्ट्र हैं, जैसे फ्रांस है, इजराइल है, इन लोगों ने भी काफ़ी सहयोग करा है। सरकार ने कुछ नहीं किया क्या? जी, सरकार ने बहुत करा है। मोदी सरकार ने खासकर रक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करा है। जी। आपका क्या नाम है भैया? भूरा। क्या? भूरा। अच्छा, मुझे ये बताइए, तालिबान जैसे बोल रहा है कि अब कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, तो क्या लगता है क्या करने वाला है तालिबान? वो उनकी हटा, कोई भी मुद्दा अगर हमारे देश के ऊपर ऐसी कोई बात आती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं? जी, उसके लिए तैयार हैं। अच्छा जी। तो ये तालिबान बोल रहा है कि मैं मुसलमानों पे आवाज़ उठाऊंगा जो मुसलमान पे अत्याचार। मुसलमान तो हम भी हैं ना, मुसलमान तो हम भी हैं ना। अच्छा, आप पर अत्याचार होता है क्या? नहीं, क्यों होगा हम पे अत्याचार? एनआरसी को लेकर जो मामला है वो उसका मोदी जी जो भी करेंगे वो होगा, पर उसके हम खिलाफ हैं। ठीक है, उसके हम खिलाफ हैं और रहेंगे ही हमेशा। लेकिन उसके लिए आप पर कुछ प्रताड़ना हुई, कुछ अत्याचार हुआ? क्यों होगा? हाँ, वही तो क्यों होगा?
अच्छा, तालिबान ये बोल रहा है कि मैं मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाऊंगा, लेकिन क्या अफगानिस्तान में मुसलमान नहीं रहते जिन पर वो अत्याचार कर रहा है? वो आवाज़ उठागा तो अपने के लिए उठागा ना, यहाँ हमारे लिए हमारे मोदी बैठे हैं। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हैं कि तालिबान अगर बोलता है तो आप मोदी जी के साथ हैं, उसके लिए आप मोदी जी। हाँ, मोदी के साथ, उसके साथ मोदी के साथ हैं, उस चीज़ के लिए मोदी के साथ हैं। अच्छा, तो मोदी जी कुछ तो कर ही रहे होंगे जो कि आप इसलिए आप मोदी जी के साथ खड़े हैं। मोदी के सपोर्टर नहीं है, सपोर्टर हमेशा कांग्रेस के ही रहेंगे, हमेशा कांग्रेस के रहेंगे। अच्छा, कांग्रेस की तो सीट भी नहीं बच रही है। कोई बात ना, आपके देख लेंगे ना, आपके देखेंगे ना, कि चांस है, आपकी फुल चांस है, फुल बहुमत से आएंगे, फुल से आएंगे। और ये जो यूपी चुनाव आ रहा है उसमें भी देख लेंगे हम। इसमें तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं 400 पार जीतेंगे, अखिलेश जीतेंगे। यूपी में रहता हूँ मैं भी, रामपुर में रहता हूँ। अभी जैसे भाई जो खड़े थे जो बोल रहे थे कि आजम खान चोर नहीं है, वो आजम खान कुछ नहीं है, चोर नहीं है आजम खान, ठीक है ना, चोर नहीं है, चोर नहीं है, नहीं है। तो जेल में क्यों है? जेल में है, जो भी है वो ठीक है, सत्ता में है तब तो सत्ता में तो आदमी अंदर ही रहेगा। सत्ता में गुनाहगारों को ही तो अंदर किया जाता है। गुना नहीं, वो कोई गुना नहीं होते हैं, क्या गुनाह नहीं किया उन्होंने? जैसे गेट लेके तोड़ने की बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी का, कि टूटेगा ये, संपत्ति थी उनके पास, अवैध नहीं है, अवैध उसमें सिर्फ 4 बीघा जमीन के अवैध है, बाकी और कोई अवैध नहीं है पूरी। जितनी में आजम खान बेगुनाह है, बस बेगुनाह मेरी नज़र में उनके लिए बस एक गलती है उनकी, जो 4 बीघा जमीन है सिर्फ वो गलत है, बस बाकी इसलिए उन्हें अंदर कर दिया। हाँ, उसके लिए अंदर करा, एक मुकदमा लगा दिए, 70-72 जितने भी लगाए, मान में लगाए, जितने भी लगाए वो अवैध हैं, सारे अवैध हैं। चलिए, आप आजम खान की तारीफ कर रहे थे, ये कह रहे हैं सारे अवैध है। रामपुर की पब्लिक बोल रही है कि गरीबों की जमीन छीनी है इन्होंने, आजम खान ने। वो बोलेगा ना भाई, कौन बोलेगा? गरीब बोल रहे हैं वहाँ के गरीब लोग बोल रहे हैं। यूनिवर्सिटी के बराबर से मेरा गांव में, मेरा उसके बराबर से गांव में, मेरी बात सुनो, मेरा उसके बराबर से गांव में आलियागंज, ठीक है ना, यूट्यूब पे सर्च मानना, कहीं मानना, उसके बराबर से सिर्फ उसमें 4 बीघा जमीन वेस्ट वो है अवैध, बाकी और कोई चीज नहीं है। 4 बीघे जमीन बस 4 बीघा क्यों कर रखा है? गरीबों को दे। रामपुर के लोग वोट न दें तब भी सरकार हमारी बनेगी बनेगी। लेकिन आजम खान को बेकसूर बता रहे हैं ना, आपको लगता है कि बेकसूर है या? वो कहाँ बेकसूर है, वो तो 4 बीघा जमीन के बदले उन्होंने डाल दिया। कितनी है, बेटा बाप माँ वाह सब पे वेद है। गरीबों की संपत्ति उन्होंने हड़प। बताओ, हमारे चाहते नहीं तब एक भी अगर हो, रहने वाले योगी जी कहाँ के हैं, किसी को पता है कि कहाँ के हैं? पौड़ी गढ़वाल के। अपनी उनकी बहन खुद की फूल माला बेचती है, किसी को पता है? किसी की सीएम की बहन बेटी फूल माला बेचेगी क्या? नहीं बेचेगी, वो तो अच्छी खतरे, वो तो रियासत में रहेगी ना। सिर्फ अपनी बहन की शादी में नहीं, अपने भाई की शादी में गए थे। बताओ आप क्या बोलेंगे इस पर? आजम खान आजम खान की नजर में बेकसूर है या नहीं? बेकसूर कौन कह रहा है? वो तो सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा चोर। और अच्छा, और फिर वो बेकसूर किस बिना पर कह रहे हैं उसे? कह रहे हैं 4 बीघा जमीन इसलिए अंदर डाल दिया बस। क्यों कब्जा कर रखा है 4 बीघे जमीन? क्यों कर रखा है? उसे गरीबों में दे, गरीबों में दे। वो तो मंत्री था, 4 बीघे जमीन क्यों कब्जा कर रखा है? तो इसके मतलब वो चोर है। खुद जब चोरी कर रहा है तो पार्टी तो चोर ही है, तो उसे जेल जाना ही चाहिए। जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने सही फैसला किया। सही किया। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये गलत है। किसके लिए गलत है? जो बोल के गए अभी मुस्लिम ही थे। ये तो उन्हीं के चट्टे बट्टे है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो यही बोलेंगे। अच्छा, हाँ इनके कौम में कोई गुनाहगार भी होगा तो वो भी गुनाहगार नहीं है इनकी नज़र में। हाँ, ऐसा ही है। ऐसा ही है। अच्छा, ठीक है भैया, आप बोलेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा प्रिंस। जो तालिबान कश्मीर पर आवाज़ उठा रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे? तालिबान का कश्मीर में है क्या? तालिबान का तो कश्मीर में कुछ भी नहीं है और वो कुछ भी नहीं ले सकता। लेकिन वो हिंदुस्तान के मुस्लिमों की बात कर रहा है। वो पाकिस्तान के बलबूते पे फूल रहा है और चीन के बलबूते पे। जब पाकिस्तान आज तक कुछ नहीं ले पाया चीन कश्मीर से, तो वो क्या ले जाएगा? अच्छा पाकिस्तान कुछ नहीं ले पाया तो वो भी कुछ नहीं लेके जा सकता। वो भी कुछ नहीं ले सकता। अरे जो पाकिस्तान और चीन साथ दे रहे, लगता है कि इसके साथ से तालिबान अब भारत पर हावी हो पाएगा? तालिबान, चीन, पाकिस्तान, ये तीनों मिल जाएं तब भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आजम खान बेकसूर है? नहीं, वो बेकसूर नहीं है। जो भैया बोल के गए अभी आजम खान बेकसूर है। वो उनके वहाँ के हैं, रामपुर के हैं ना, वो सपोर्टर हैं उसके। सपोर्टर तो बेगुनाह का सपोर्ट करेंगे। करते हैं, सपोर्टर सारे करते हैं, गुनहगार होंगे ना वो। आजम खान का सपोर्ट करने वाले आजम खान की पार्टी के होंगे ना वो, तभी तो आजम खान का सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आजम खान की पार्टी के होंगे। देखिए, अब आप बोल दीजिए तालिबान पर कुछ। तालिबान कह रहा है कश्मीर पर आवाज़ उठाएगा, क्या आवाज़ उठाना चाहता है? मैडम वो ये उठाना चाहता होगा, मैं क्या बताऊँ, जब उठाएगा तब की तब देखी जाएगी। वैसे उसकी इतनी हिम्मत तो है नहीं उठा दे जब तक मोदी जी देश में बैठे हैं। हाँ, वो कश्मीर की और अन्य देशों के मुसलमानों की बात कर रहा है। अपने देश के मुसलमान नहीं दिखाई दे रहे उन जिन पर अत्याचार कर रहा है। अफगानिस्तान से मैडम भागने वाले हिंदू तो है नहीं मेरे ख्याल से, वहाँ तो मोमडन ही रहते हैं। तालिबान से डर के भागने वाले हिंदू तो है नहीं, वो है तो मुस्लिम ही। तो उन्होंने कुछ तो देखा होगा तालिबान में, तो उससे वो डर के भाग रहे हैं। तो फिर अपने
अन्य मुसलमानों को ना देखकर और कंट्री के मुसलमानों के लिए क्यों आवाज़ उठा रहा है तालिबान? तो मैडम अब वो तालिबान देखिए आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन का कोई मजहब नहीं होता, ठीक है। वो कहने की बात है कि हम मुस्लिम हैं, मुसलमान जो होगा ना वो अपने देश के लिए बहुत कर्तव्यधारी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग थे उनका यही कहना है कि तालिबान तमाम कोशिशें कर ले, कितनी भी कोशिशें कर ले वो कश्मीर पर बोलने की, भारतीय मुस्लिमों पर बोलने की, लेकिन जब तक मोदी सरकार है तो तालिबान तो क्या चीन और पाकिस्तान भी मिल जाएं तो भारत का बाल बाका नहीं कर सकते। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।